यूँ तो गोचर में आने पर हर ही स्टार हर राशि पर कुछ न कुछ असर अवश्य ही डालता है, लेकिन इन जनरल जो भी स्टार्स होते हैं उनका एक ही राशि में गोचर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए बहुत खास असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार्स हैं, लाइक शनि, बृहस्पति और राहु। ये तीनों स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव अपना जो भी गोचर एक ही राशि में करते हैं वो 2.5 साल के लिए करते हैं, और 3 चरणों के रूप में वो एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती है जो शनि की ढैया के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए शनि का हमें दैनिक जीवन पे या जितने भी लोग होते हैं उन जो भी राशि के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसलिए शनि से सब लोग बहुत अधिक भयभीत भी रहते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति भी एक ही राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो अगर कोई भी स्टार एक ही राशि में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहेगा तो डेफिनेटली अपना प्रभाव तो अवश्य ही डालेगा। तीसरा जो एक और स्टार है जो बहुत लंबे पीरियड तक एक ही राशि में रहता है, मीन्स धीरे धीरे गोचर करता है, तो वो है राहु। राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है, तो इस पूरे ही पीरियड में राहु के भी हमें बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जो भी राशियाँ लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करती है तो उनका सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं शनि है, गुरु है, मंगल है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ होती है। तो जब भी किसी स्टार के पास एक से अधिक दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सभी स्टार्स के पास होती है, लेकिन जब भी जिन स्टार्स के पास 3 दृष्टियाँ होती है तो डेफिनेटली उनका असर और भी अधिक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, और वही एक दृष्टि आपका अगर अच्छा बुरा कैसा भी समय है तो उसे बैलेंस बनाकर ले जाती है। मीन्स आपका बहुत कठिन समय आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी भी स्टार का गोचर होता है तो उस गोचर के पूरे ही पीरियड में वो पूरे ही समय आगे नहीं जाता है, मीन्स मार्गी नहीं होता है। उस पूरे पीरियड में वो वक्री भी होता है, अस्त भी होता है। तो इसलिए जब भी कोई लंबा गोचर भी आपके अगर चार्ट के अनुरूप अच्छा नहीं जा रहा है तभी डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो वक्री होगा या आगे अस्त भी होते हैं कई स्टार, उस पीरियड में वो अपने बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले हैं, और यहीं पर वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 13 मंथ तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ मानी जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। मीन्स जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत अच्छे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होंगे, मीन्स एक राशि पीछे आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सारे ही प्रेडिक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगे सभी राशियों के लिए, और टिल दिसंबर एंड तक यही स्थिति बनी रहेगी जब गुरु वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो फिर से मार्गी होंगे और आगे का अपना गोचर कंप्लीट करेंगे टिल 1 मई 2024 तक। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि एंड मीन राशि। धनु राशि 9वें भाव को और मीन राशि 12वें भाव को। लेकिन इनके बीच में ही आप देखिए शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर, मीन्स मकर राशि और कुंभ राशि। शनि कार्य प्रधान एक स्टार है, मीन्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे, और गुरु कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जोड़ देते हैं। तो कर्म और भाग्य का एक बहुत ही अनोखा जो संगम हम देखते हैं तो वो हमारे चार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। गुरु के साथ राहु इस वर्ष हमें दिखाई देंगे, वो भी अक्टूबर तक, मीन्स लगभग 6 महीने तक गुरु और राहु मिलके एक योग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अक्टूबर के बाद राहु आगे मूव कर जाएंगे तो आगे फिर अलग प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ राहु, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चांडाल योग मीन्स अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन ये चांडाल योग हर राशि के लिए बुरा नहीं है। गुरु की जो खुद की राशियाँ
जैसे धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर गुरु एज ए गुरु ही काम करते हैं। मीन्स एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो उच्च की राशि में है, मीन्स कर्क राशि में है, तो वहाँ पर भी गुरु, भले ही राहु का साथ होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलर हर एक राशि के लिए गुरु का ये जो गोचर होने वाला है मेष राशि से 22 अप्रैल 2023 से क्या क्या प्रभाव डालेगा। बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि तो स्वयं गुरु की ही राशि है, और यहाँ पर अभी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि शनि की जो 7.5 है वो भी समाप्त हो गई है। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए तो शनि की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस दिखाई दे रहे हैं। साथ में गुरु भी आ गए हैं खुद की ही राशि में, और वो भी 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव होता है संतान का, शिक्षा का, लव एंड रिलेशनशिप का। मीन्स धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए कुल मिलाकर ये वाला जो गोचर है बहुत अच्छा ही जाने वाला है। हालांकि हम ये जानते हैं कि गुरु जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं। मीन्स 5वें भाव के कहीं ना कहीं हानि भी कर सकते हैं। हानि इस सेंस में कर सकते हैं, और स्पेशली मैं देखती हूँ कि टिल 4 सितंबर तक थोड़े से इश्यूज होंगे रिलेटेड टू, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्रयासरत हैं, बहुत लंबे समय से आप कर रहे हैं ट्राई, तो उस पीरियड को आप आफ्टर, या आपके जो भी एफर्ट है आप 4 सितंबर से लेकर दिसंबर तक करते हैं, मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ तक करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ सूचनाएं मिलेगी। सेम अगर आप कोई लव एंड रिलेशनशिप में है, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में आफ्टर 22 अप्रैल आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बात आगे ना बढ़े, फैमिली की तरफ से कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप थोड़ा सा अपनी इस मैरिज को होल्ड करके रखिए। आफ्टर 4 सितंबर आप ट्राई करते हैं, तो उस सितंबर टू दिसंबर आप इस अपनी रिलेशनशिप को फर्टिलाइज कर सकते हैं। सेम यहीं से हम एजुकेशन को भी देखते हैं। तो जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, मीन्स विद्यार्थी वर्ग के लिए भी टिल सितंबर थोड़े से अधिक प्रयत्न की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटक सकता है, या कुछ न कुछ पढ़ाई में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। लेकिन सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर वो कोई भी एफर्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम जैसे हमने बच्चों के बारे में बात की कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो भी उस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकते हैं। तो अप्रैल से लेके टिल सितंबर तक जिनके भी अगर 2 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे से थोड़ा सा कुछ न कुछ इश्यूज़ होगा। मीन्स कुछ न कुछ इस तरह के वैचारिक मतभेद होंगे कि आपको थोड़ा मानसिक तनाव उनसे हो सकता है, लेकिन बाद वाला पीरियड हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है इनकम भाव पे। तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है, और इनकम हाउस पर ही अगर गुरु की दृष्टि है, इट मीन्स आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत बढ़ने वाले हैं। मीन्स आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप कोई जॉब में हैं, तो आप कोई पैरेलल बिजनेस कर सकते हैं, आपके बच्चों की तरफ से इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, वाइफ की तरफ से इनकम हो सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही होगा। साथ ही जिनकी इनकम स्टडी नहीं थी, मीन्स जो लगातार इनकम नहीं होती, जैसे कि बिजनेस वाले लोगों का होता है कि कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा पीरियड होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो गोचर है वो बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है कि इनकम में एक स्थिरता आएगी, साथ ही इनकम के सोर्सेज भी उनके बहुत बढ़ेंगे। तो गुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अगर इनकम हाउस पर ही दृष्टि है तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सारे ही समाप्त होने वाले हैं। और इसी फाइनेंशियल गेन की वजह से हो सकता है कि आप कुछ असेट्स लें, इन्वेस्ट करें, इस तरह की चीज़ें भी अवश्य ही पूरे ही साल में होने वाली है। गुरु की 5वीं दृष्टि तो लग्न पर ही है, मीन्स आपका कंप्लीट ऑरा ही चेंज हो जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग प्रकार का तेज आपके वाणी में भी होगा, आपकी पर्सनालिटी में भी होगा। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मीन्स सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सारी ही चीज़ें मिलेगी। आपका लौटा हुआ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। लाइक जो भी आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। हेल्थ भी यहाँ से हम देखते हैं, तो हेल्थ के भी कोई मेजर इश्यूज़ हमें पूरे ही साल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
कुल मिलाकर हम देखते हैं तो लग्न पर ही दृष्टि अगर गुरु की पड़ रही है तो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में ही एक बहुत पॉजिटिव चेंज गुरु अवश्य ही लाने वाले हैं। गुरु की जो नवमी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर ही, मीन्स भाग्य भाव पर ही पड़ रही है। और भाग्य पर अगर गुरु की दृष्टि है, जैसे कि इनकम हाउस पर भी पड़ रही है, सेम ऐसे ही भाग्य पर भी पड़ रही है, तो यही से हम भाग्य को तो देखते ही हैं, साथ ही हम लॉन्ग ट्रेवल्स को भी देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखते हैं। तो वो मीन्स यात्राएं आपके काम के लिए भी हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकती हैं, और वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी। लंबी दूरी की यात्राएं, अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे थे, अभी तक वीज़ा नहीं लगा था या इस तरह की कोई चीज़ें थी, तो वो आप देखेंगे कि 22 ऑफ अप्रैल के बाद वो चीज़ें बहुत ही स्पीडअप होने वाली हैं। साथ ही भाग्य भाव पर ही दृष्टि है, इट मीन्स भाग्य उदय होना मीन्स वो कई तरह से उदय हो सकता है, बच्चों के रूप में हो सकता है, आपके कैरियर के रूप में हो सकता है, या आपकी कोई पुरानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो अचानक से ही बहुत बड़ा लाभ आपको दे दे। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा या गैम्बलिंग जैसे कोई भी फील्ड में है तो वहाँ पर भी आपको सडन गेन भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी लिखने पढ़ने का काम करते हैं, मीन्स टीचिंग से रिलेटेड, एकेडमिक्स से रिलेटेड जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी पर्टिकुलर ये वाला साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनकम हाउस पर भी दृष्टि है, भाग्य भाव पर भी दृष्टि है, तो एक बहुत, साथ ही लग्न पर भी दृष्टि है, तो बहुत ही अच्छा पूरा ही चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये पूरा ही साल मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। फिर भी अगर उन्हें रेमेडीज़ करना है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि चार्ट में हो सकता है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो केवल चंद्र राशि पर आधारित ही कर रहे हैं, ये लग्न पर आधारित नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर चार्ट में कोई दशा महादशा अच्छी नहीं हो, तो गुरु का इतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिले, तो आप दो छोटी छोटी सी रेमेडी अवश्य ही करें। तो नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का मिलाकर रोज नहाइए, साथ ही चंदन का टीका आप अपने फोरहेड पे जरूर लगाएं, तो भी आप देखेंगे कि गुरु की कृपा आपको पूरे ही वर्ष अवश्य ही मिलेगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।